ईरान और अमेरिका में अमन मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद फिर तवज्जो का मरकज़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद। पाकिस्तान आमद पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तकबाल किया। अब्बास अराग़ची की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात में ख़ित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। ईरानी वफ़द में नायब वज़ीर ख़ारजा गरीब आबादी और तर्जुमान वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई भी शामिल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात शेड्यूल। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक बातचीत होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा सदर मसूद पेज़ेश्कियान का अहम पैगाम भी वज़ीर आज़म तक पहुँचाएंगे। मुलाकात में नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और अस्करे क़यादत भी शरीक होगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की इसहाक़ डार से अलग मुलाकात भी होगी। अब्बास अराग़ची के मस्कत और मॉस्को के दौरे भी शेड्यूल। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने एक्स पर बयान में कहा कि हमसाया ममालिक हमारी तरजीह हैं। दौरों का मकसद शराकत दारों के साथ करीबी राब्ते और इलाकाई पेशरफ्त पर मुशावरत है। अमेरिका का स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर को पाकिस्तान भेजने का फैसला। अमेरिकी वफ्द आज पाकिस्तान के लिए रवाना होगा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की तस्दीक। कहा, अमेरिकी वफ्द पाकिस्तान की सालिसी में होने वाले मुज़ाकरात के लिए जा रहा है। नायब सदर जेडी वेंस सभी अमेरिका में रहकर सूरत हाल पर नजर रखेंगे। जरूरत पड़ने पर वो पाकिस्तान जा सकते हैं। ईरानी हुक्काम ने बिलमुशाफा मुलाकात के लिए खुद राबिता किया। उम्मीद है बातचीत में मजीद पेशरफ्त होगी। ईरान और अमेरिका में मुलाकात का कोई मंसूबा नहीं। ईरान अपना मौक़िफ़ और पैगाम पाकिस्तान के जरिए ही आगे पहुंचाएगा। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बकाई ने वाज़ेह कर दिया। कहा, पाकिस्तान खित्ते में अमन की बहाली के लिए सालिसी और सिफारती कोशिशें जारी रखे हुए है। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की क़यादत में ईरानी वफ़द इस्लामाबाद में मौजूद है। ईरान अपने मुशाहिदात पाकिस्तानी हुक्काम के साथ शेयर करेगा। अमेरिका की जारहाना कार्रवाइयों के खात्मे और खित्ते में अमन की बहाली पर तबादला ख्याल किया जाएगा। ईरान के पास मुआहदा करने का अच्छा मौका है। तेहरान एटमी हथियार नहीं बना सकता, बेहतर होगा वो डील कर ले। अमरीकी वजीर जंग पेट हेक्सिथ ने कहा, आबना हुर्मुज़ से अब तक 34 बहरी जहाज़ों को वापस भेजा गया। जब तक जरूरत होगी बहरी नाकाबंदी बरकरार रहेगी। ईरानी बहरिया कज़ाकों की तरह जहाज़ों पर फायरिंग कर रही है। सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान मिशन बड़ा वाज़ेह है। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स जनरल डेन केन ने कहा है कि ईरानी बंदरगाहों पर किसी जहाज को गुजरने नहीं देंगे। वार्निंग के बाद ईरानी जहाज़ों को कब्जे में लेने का फैसला किया गया। ईरान अब तक 5 तिजारती जहाज़ों पर हमला कर चुका। बहरुल काहिल और बहरा हिंद में ईरानी जहाज़ों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगे। ईरान बातचीत करना चाहता है। अमेरिकी सदर ट्रंप कहते हैं कि अमेरिका इन ईरानी अफराद से राब्ते में है जिनके पास असल इख्तियार है। बरतानवी खबर एजेंसी से गुफ्तगू में ट्रंप ने कहा कि ईरान ऐसी पेशकश करना चाहता है जिससे अमरीकी मुतालिबात हल हो सके। अब देखना यह है कि मुआहिदा हो सकता है या नहीं। सदर ट्रंप का अमीर तमीम बिन हमद अल सानी कतर को टेलीफोन। अमरीका और ईरान में जंगबंदी मुज़ाकरात पर बातचीत। कतरी शाही दीवान से जारी बयान में कहा गया कि कतर पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों की हिमायत और राब्ताकारी जारी रखेगा। पाकिस्तान का खित्ते में क़याम अमन के लिए सिफारती मिशन। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का मिस्र वज़ीर ख़ारिजा बदर अब्दुल आती से टेलीफोनिक राबिता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान की सहूलतकारी से जारी सिफारती राबितों पर गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं का अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर, मुसलसल सिफारती रवाबित जारी रखने की अहमियत पर इत्तेफाक किया गया। बेहतरीन हिकमत अमली और कामयाब सिफारतकारी के बदौलत पाकिस्तान का आलमी वक़ार बुलंद। जंगी मैदान में दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त देने के बाद पाकिस्तान ने आलमी सतह पर उसूली मौक़िफ़ को उजागर किया। मार्का हक की कामयाबी ने पाकिस्तान को सिफारती सतह पर मजबूत, भारत को आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया। पाकिस्तानी क़यादत ने अमरीका, चीन, सऊदी अरब, तुर्किया, रूस और ईरान समेत मुख्तलिफ ममालिक की क़यादत से मुलाकातें की। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान स्ट्रैटेजिक दिफाई मुआहिदा पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी का मजहर। आलमी माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारत को अमली मैदान में इबरतनाक शिकस्त देने के बाद डिप्लोमेसी से भी दुनिया में तनहा कर दिया।
ईरान ने अभी तक अपनी मिसाइल सलाहियत का बड़ा हिस्सा इस्तेमाल नहीं किया। तर्जुमान वजारत दिफा ब्रिगेडियर जनरल रजा तलाई कहते हैं ईरान जबरदस्त दिफाई और जवाबी तैयारी बरकरार रखे हुए है। सलाहियत दिफाई सनत में 25 साल से ज्यादा सरमायाकारी और तैयारियों का नतीजा है। ईरान में 1000 से ज्यादा अक़साम के हथियार मकामी तौर पर तैयार किए जाते हैं। बाज़ तनसीबात को नुकसान के बाद भी मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पैदावार का अमल जारी है। 9000 कंपनियां मुसल्लह अफवाज और वजारत दिफा के साथ ताउन कर रही हैं। ईरानी बहरिया ने एक और बहरी जहाज तहवील में ले लिया। एपामेनिडिस नामी बहरी जहाज का ताल्लुक अमरीकी फौज से है। पासरान इनकलाब का दावा। ईरानी हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 6 माह में इंटेलिजेंस जायजे में मालूम हुआ जहाज ने मुतादिद बार अमरीकी बंदरगाहों का सफर किया। वार्निंग से नजरअंदाज करने के बाद जहाज को कब्जे में लिया गया। तेहरान के इमाम खुमैनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से गैर मुल्की फ्लाइट ऑपरेशन बहाल। अमेरिका ने चीन की ऑयल रिफाइनरी और शिपिंग कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी। ईरान से कारोबार करने वाली चीनी ऑयल रिफाइनरी और 40 शिपिंग कंपनियां शामिल ईरानी और रूसी तेल से मुतालिक रियायत में तौसीह न करने का फैसला। ईरान से मुंसलिक $344 मिलियन मालियत की क्रिप्टो करेंसी मुंजमद करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट का कहना है अमरीका ईरान के माली वसाइल, रकूम की मुंतकिली और बैरून मुल्क सरमाए की तरसील को रोकने के लिए सख्त इक़्तिसादी मुहिम जारी रखेगा। वाशिंगटन तेहरान की तमाम माली ज़राए और सहूलतकार नेटवर्क्स को निशाना बनाता रहेगा। रूसी तेल और पेट्रोलियम मसनूआत की खरीदारी के लिए छूट दोबारा नहीं दी जाएगी। यूरोपीय यूनियन का ईरान से मुज़ाकरात में न्यूक्लियर माहिरीन को शामिल करने का मुतालिबा। तेहरान पर आयद इक़्तिसादी पाबंदियां नरम करने का भी इंदिया। कब्रिस में यूरोपीय यूनियन का गैर रस्मी सरबराही इजलास। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज ने कहा कि ईरान समझौते पर तैयार हो तो पाबंदियों में नरमी की जा सकती है। समझौता करने की सूरत में पाबंदियां नरम करने की किसी ने मुखालिफत नहीं की। यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए रूस पर दबाव बढ़ाया जाएगा। यूक्रेन की फौरी यूरोपीय यूनियन में शमूलियत मुमकिन नहीं। ईरानी अवाम का हुकूमत और फौज के साथ इजहार यकजहती। शहर शहर हुकूमत और मुसल्लह अफवाज के हक में मुजाहरे। हजारों अफराद तेहरान के इनकलाब स्क्वायर पर जमा। सुप्रीम लीडर हुकूमत और फौज के हक में नारेबाजी। अमरीका ने दावा किया था ईरानी अवाम अपनी हुकूमत से नाला और रजीम चेंज चाहते हैं। अमरीकियों की अक्सरियत ने ट्रंप इंतजामिया को पेट्रोल की कीमतों में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। 77% अमरीकियों के मुताबिक सदर ट्रंप की पॉलिसियों की वजह से पेट्रोल 25% महंगा हुआ। बरतानवी खबर एजेंसी रॉयटर्स और एस्पॉस ने मुश्तरका सर्वे के नतायज जारी कर दिए। सर्वे के नतायज के असरात नवंबर में होने वाले वस्त मुद्दती इंतखाबात पर पड़ सकते हैं। ट्रंप पर महंगाई का इल्ज़ाम लगाने वालों में 55% रिपब्लिकन्स, 82% आज़ाद और 95% डेमोक्रेट वोटर्स शामिल। 70% राय दहिंदगान ने अमरीका में मुआशी तरक्की के हुकूमती दावे को मुस्तरद कर दिया। 82% अमरीकियों के मुताबिक महंगाई तशवीश की बड़ी वजह है। इन्होंने पैसे तो इकट्ठे करने हैं ना किसी तरीके, तो ये पेट्रोल बम गिरा के इन्होंने इकट्ठे कर लिए आवाम से। हमारी गाड़ियाँ जो है बिल्कुल इस टाइम फर्क जा रही हैं, कोई पैसा नहीं बच रहा। कल सारा दिन गाड़ी चलाई है तो 20 रुपये हमारी जेब में। 15,000, 11,000, 12,000, 13,000 इतने कारोबार नहीं है जितना तेल हम डलवा रहे हैं। तेल इन्ना महंगा, सवारी कहती 50 रुपये लै लो भोगदियां, तो कम से कम 100 रुपया कराया हो फिर जाके निजाम सीधा होंदा। या पेट्रोल सस्ता करन या साडे रक्शे वापस लै लैन। गरीब आवाम की करे, इतनी महंगाई हो गई, सवारी किराया नहीं दे रही। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल 26 रुपये 77 पैसे लीटर महंगा कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 393 रुपये 35 पैसे लीटर मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल 380 रुपये 19 पैसे लीटर हो गया। जेट फ्यूल की कीमत में 74 रुपये 70 पैसे लीटर कमी। लाइट डीजल 28 रुपये 81 पैसे लीटर सस्ता। मिट्टी के तेल की कीमत में 63 रुपये 60 पैसे फी लीटर कमी। हुकूमत ने पेट्रोल पर लेवी की शरह 26 रुपये 77 पैसे लीटर बढ़ा दी। टैक्स की शरह 107 रुपये 38 पैसे लीटर हो गई। वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक कहते हैं इलाकाई कशीदगी की वजह से आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा हुआ। आलमी मुआहदों की वजह से हुकूमत को बोझ मुंतकिल करने के लिए इक़दामात करना पड़ रहे हैं।
गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने किराए 10% तक बढ़ा दिए। सदर आसिफ अली जरदारी आज से 1 मई तक चीन का सरकारी दौरा करेंगे। तर्जमान दफ्तर खारजा के मुताबिक सदर मुमलिकत की चीनी सूबाई क़यादत से अहम मुलाकातें शेड्यूल। पाक चीन दो तरफा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और सी पैक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। दौरा पाक चीन सफारती ताल्लुकात के 75 साल मुकम्मल होने के तनाजुर में इंतहाई अहमियत का हामिल है। आसिफ अली जरदारी चीनी हुकूमत की दावत पर हेनान और हैनान जाएंगे। दौरा पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का आगाज है। पाकिस्तान और आलमी मंडी में सोना महंगा। सोने की कीमत में 2300 रुपए इजाफा, 1 तोला $4,93,162 रुपए का हो गया। आलमी मंडी में सोना $23 महंगा, 1 औंस सोना $4,708 का हो गया। पंजाब से 10 लाख जानवर बरामद करने का प्लान। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा डबल कर दिया। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी वीडियो लिंक इजलास। मीट एक्सपोर्ट के लिए चीनी कंपनी समेत 7 इदारों से MOU पर साइन। चीन की ग्लोबल मीट कंपनी पंजाब में पामको के इश्तराक कार से बॉयलर यूनिट नस्ब करेगी। बड़े पैमाने पर बॉयल्ड मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। पंजाब की हर तहसील में स्टेट ऑफ द आर्ट वेटरनरी अस्पताल कायम किया जाएगा। हुकूमत पंजाब लाइव स्टॉक मशीनरी के लिए 60% तक सब्सिडी देगी। 5000 से ऊपर गंदम खरीदे गवर्नमेंट तो फिर हमें लगता है कि हम किसी तरह कुछ थोड़ी सी रिकवरी कर लेंगे, वरना गंदम की ये पोजीशन है कि ये हमारे इसके अंदर भाईजान दाना बिल्कुल नहीं है, ये सिर्फ तूड़ी और जानवरों के इस्तेमाल की है। नुकसान हो गया है लेकिन इतनी कि हमारी है अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारा घर का गुजारा हो जाएगा। पंजाब में गंदम की कटाई जारी। महंगे डीजल और कम पैदावार से किसान परेशान। बारिशों और यालाबारी से फसल को शदीद नुकसान पहुंचा। तेल महंगा होने पर रैपर और थ्रेशर के रेट भी बढ़ गए। छोटे किसान हाथ से गंदम काटने पर मजबूर। जनूबी पंजाब में 30 मन फी एकड़ औसतन पैदावार से लागत भी पूरी नहीं हो रही। आड़ती सरकारी रेट पर गंदम खरीदने को तैयार नहीं। पंजाब हुकूमत ने रवां साल 30 लाख मैट्रिक टन गंदम की खरीदारी का हदफ मुकर्रर कर रखा है। वफाकी हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान में 5G ट्रायल्स की मंजूरी दे दी। वजारत कानून और IT से गिलगित बल्तिस्तान सेक्रेटरीट की समरी मंजूर। गिलगित बल्तिस्तान काउंसिल से मंजूरी के बाद गवर्नर ने समरी की तौसीक कर दी।